बीरबल और जादूगर की साजिश। भाग 1। दरबार में नई चुनौती। एक बार की बात है, सम्राट अकबर का दरबार सजे हुए था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। तभी दरबार में एक अजनबी व्यक्ति प्रवेश करता है। उसके कपड़े असाधारण थे, सिर पर रंग-बिरंगी पगड़ी, हाथों में चमचमाती छड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। महाराज सलाम, उस अजनबी ने जोरदार आवाज में कहा। कौन हो तुम? अकबर ने पूछा। मैं हूँ, जादूगर जलालुद्दीन। पूरी दुनिया मेरे जादू को मानती है। सुना है, आपके दरबार में बीरबल नाम का कोई चतुर आदमी है, जो हर समस्या का हल निकाल लेता है। मैं उसे एक चुनौती देने आया हूँ। बीरबल मुस्कराया। कहिए जादूगर साहब, क्या चुनौती है? 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात को एक अदृश्य खेल करूंगा। अगर तुम उसे समझ सको, तो मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धि मेरी जादूगरी से अधिक है। नहीं तो दरबार छोड़ देना पड़ेगा। दरबार में सनसनी फैल गई। भाग 2। बीरबल की जांच। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। जलालुद्दीन अगले 3 दिन तक शहर में घूम घूम कर अपने जादू दिखाता रहा। वह कभी हवाओं में उड़ता, तो कभी पानी को आग में बदल देता। तीसरे दिन पूर्णिमा की रात को सभी दरबारी एक बाग में जमा हुए जहां जलालुद्दीन ने जादू दिखाना था। मैं अब एक रहस्यमयी चीज को छिपा रहा हूँ। अगर बीरबल इसे खोज ले तो वह जीत जाएगा, जलालुद्दीन बोला। उसने आंखों पर पट्टी बांधी और मंत्र पढ़ने लगा। तभी वह गायब हो गया। भाग 3। बीरबल की चालाकी। बीरबल शांत था। उसने बाग के चारों तरफ अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को छुपाकर तैनात किया था। उसने गौर किया कि जलालुद्दीन के जूते खास थे। उसमें शायद कोई यंत्र था जो उसे गायब करने में मदद करता था। बीरबल ने बाग में चारों ओर जांच शुरू की। एक जगह की घास कुछ ज्यादा दबाव में थी। उसने जमीन खोदने का आदेश दिया। थोड़ी देर में वहां एक गुप्त सुरंग मिली। सैनिकों ने अंदर जाकर देखा। जलालुद्दीन उसी में बैठा हंस रहा था। महाराज, जादू नहीं, यह धोखा है, बीरबल ने कहा। भाग 4। रहस्य से पर्दा। जलालुद्दीन को दरबार में पेश किया गया। बीरबल ने बताया कि जलालुद्दीन एक ठग है, जिसने मिरर, स्प्रिंग और केमिकल की मदद से सबको भ्रमित किया। ये जादू नहीं, विज्ञान और छल है। महाराज, यह आपके दरबार को नीचा दिखाने आया था। अकबर क्रोधित हुए। ऐसे धोखेबाजों के लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं। इसे नगर से बाहर निकाल दो। भाग 5। बीरबल को इनाम। अगले दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि से हमारा मान बढ़ाया। हम तुम्हें राजज्योति की उपाधि देते हैं और 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप प्रदान करते हैं। सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। भाग 6। कहानी का संदेश। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, किसी भी जादू या चमत्कार से बड़ी होती है सच्चाई और विवेक की शक्ति। बीरबल और चोरी हुई भविष्यवाणी। भाग 1। एक रहस्यमयी साधु का आगमन। एक सुबह जब सम्राट अकबर अपने बाग में टहल रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि एक साधु नाम का आदमी नगर में आया है, जो लोगों का भविष्य सटीक बताता है। कहा जा रहा था कि उसने कई लोगों के राज खोल दिए, राजा, सेठ, व्यापारी और यहाँ तक कि मंत्री भी। अकबर को जिज्ञासा हुई। उन्होंने आदेश दिया कि उस साधु को दरबार में लाया जाए। अगले दिन दरबार में वह साधु आया। वह सफेद वस्त्र पहने, लंबी दाढ़ी वाला और आंखों में तेज लिए हुए था। प्रणाम महाराज, साधु ने कहा। मैं समय का पाठक हूँ। जो होना है, मैं उसे पहले ही देख सकता हूँ। तो बताओ, अकबर बोले, मेरे राज्य का भविष्य क्या है? महाराज, आपके राज्य में अगली पूर्णिमा की रात एक बड़ी चोरी होगी। और वो चोरी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक खास दरबारी करेगा। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने गंभीरता से कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम उसे सजा देंगे, लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो मेरी गर्दन आपकी तलवार के नीचे होगी, साधु ने कहा। भाग 2। चोरी की रात। बीरबल को यह बात कुछ संदिग्ध लगी।
उसने महसूस किया कि यह साधु कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसने अकबर से अनुरोध किया कि उसे भी इस मामले की जांच करने दी जाए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने गुप्त रूप से राज्य की सुरक्षा बरवा दी। महल, खजाना घर, अस्तबल, हर जगह पर सैनिक छुपा दिए गए। लेकिन पूर्णिमा की रात, सच में दरबार की लाइब्रेरी से नक्षत्र विज्ञान ग्रंथ नामक एक बहुमूल्य ग्रंथ गायब हो गया। पूरा दरबार हैरान हो गया। अकबर को क्रोध आया। उस साधु ने सच कहा था। इसका मतलब कोई दरबारी ही चोर है। बीरबल चुप था, पर उसकी आंखें बहुत कुछ सोच रही थीं। भाग 3, बीरबल की खोजबीन। बीरबल ने सबसे पहले उस साधु की गतिविधियों पर नजर डाली। उसने पाया कि साधु केवल कुछ ही दरबारियों से घुला मिला था, मंत्री सलीम, कोषाध्यक्ष मनोहर लाल और राजपुरोहित। बीरबल ने इन तीनों से अलग अलग गुप्त बातचीत की और छोटी छोटी चालें चलीं। फिर उसने एक योजना बनाई। भाग 4, भविष्य सुनाने की नई तरकीब। बीरबल ने एक नकली भविष्यवक्ता बाबा का वेश बनाकर शहर में प्रचार करवाया कि एक नया साधु आया है जो सिर्फ चोरों का भविष्य बता सकता है। थोड़े ही दिनों में सलीम, मनोहरलाल और राजपुरोहित तीनों उस साधु के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरों को छुपा रखा था। बीरबल ने जान लिया कि इनमें से कोई जरूर डर रहा है। उसने उन्हें झूठा भविष्य बताया। जिसने ग्रंथ चुराया है, उसकी हथेली में 3 काले तिल होंगे और वो अगले 3 दिनों में बीमार पड़ेगा। अगले ही दिन मंत्री सलीम बीमार पड़ गया। बीरबल को अब शक और गहरा हो गया। भाग 5, योजना का पर्दाफाश। बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर महल में एक सभा बुलाई और कहा, आज मैं एक रहस्य खोलने वाला हूं जो साधु और चोरी दोनों से जुड़ा है। वह साधु भी सभा में मौजूद था। बीरबल ने कहा, हमने एक विशेष पाउडर इस्तेमाल किया था जो सिर्फ चोर के कपड़ों से चिपकता है। बीरबल ने सभी दरबारियों को ऊपर से एक सफेद पर्दे के पास चलने को कहा। पर्दे पर केवल एक ही व्यक्ति के कपड़ों से लाल धब्बा पड़ा, और वह था साधु स्वयं। पूरा दरबार चौंक गया। यह चोर ही साधु बनकर आया था ताकि खुद भविष्य बता सके, फिर चोरी करके भाग जाए। बीरबल ने बताया कि साधु असल में एक धोखेबाज था जो पहले भी दूसरे राज्यों में यही कर चुका था। भाग 6, न्याय और पुरस्कार। अकबर क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, ऐसे धोखेबाज को बंदी गृह में डाल दो और उसके सारे झूठे ग्रंथ जला दो। बीरबल को उनकी सूझबूझ के लिए 200 स्वर्ण मुद्राएं और राजरक्षक की उपाधि दी गई। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई की सराहना करने लगे। भाग 7, कहानी से सीख। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, जो व्यक्ति भविष्य बताता है, वह अगर खुद अपने कर्म पर यकीन करे तो वह साधु नहीं, ठग होता है। सीख, हर चमत्कार के पीछे सच्चाई होती है, बस जरूरत होती है सोचने की। बीरबल और 4 झूठों की परीक्षा। भाग 1, दरबार में चुनौती। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में बैठे थे। गर्मी जोरों पर थी और दरबारियों के चेहरे पसीने से तर थे। तभी एक अजनबी दरबार में दाखिल हुआ। लंबा कद, मूंछें तनी हुई, हाथ में चमकदार छड़ी और आंखों में गजब का आत्मविश्वास। महाराज को मेरा नमस्कार, उसने कहा। अकबर बोले, कहो, कौन हो और क्या काम है? मेरा नाम है बख्तियार। मैं दुनिया भर के झूठ पहचानने में माहिर हूँ। मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का कोई व्यक्ति है जो बहुत चतुर है। मैं उसे एक परीक्षा देना चाहता हूँ। अगर वो मेरे बताए गए चारों झूठों को पकड़ सका तो मानूंगा कि वह दुनिया का सबसे चतुर इंसान है, वरना दरबार से विदा ले। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल मुस्कराया और बोला, झूठ चाहे कितना भी सजा संवरा हो, वो झूठ ही रहता है। मैं तैयार हूँ। भाग 2, पहला झूठ। बख्तियार बोला, तो सुनो मेरा पहला वाक्य। कल रात मैंने चांद पर जाकर एक आदमी से गुफ्तगू की। दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने गंभीरता से कहा, ये झूठ है, क्योंकि अभी तक कोई आदमी चांद तक पहुंचा ही नहीं, और अगर तुम गए होते तो जरूर कोई निशानी लाते। बख्तियार मुस्कराया, ठीक है,
पहला झूठ पकड़ लिया। भाग 3 दूसरा झूठ। अब सुनो मेरा दूसरा वाक्य। मेरे पास एक ऐसी गाय है जो हर रोज सोने का दूध देती है। दरबारियों ने फिर से ठहाका लगाया। बीरबल ने उत्तर दिया, ये भी झूठ है, क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं हो सकता जो दूध में धातु पैदा करे, और अगर ऐसा होता तो तुम खुद सम्राट बन चुके होते। बख्तियार ने गर्दन झुकाई। दूसरा झूठ भी पकड़ लिया। भाग 4 तीसरा झूठ। अब तीसरा वाक्य। मैंने ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें लिखा है कि बीरबल कभी हार नहीं सकता। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल थोड़ा मुस्कराया। यह वाक्य आधा झूठ और आधा सच है। किताब का अस्तित्व संदिग्ध है, और यह कहना कि कोई कभी हार नहीं सकता, यह पूर्ण झूठ है। हर इंसान गलती कर सकता है, यहाँ तक कि बीरबल भी। इसलिए यह कथन भी झूठ है। बख्तियार ने दांत भींचे। 3 झूठ तुमने पकड़ लिए। भाग 5 चौथा और सबसे कठिन झूठ। अब बख्तियार का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोला, आज जब मैं यहाँ आया तो दरबार के मुख्य द्वार पर बीरबल ने मुझे प्रणाम किया था और मेरे सामने घुटनों के बल बैठा था। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल बोला, ये सरासर झूठ है, क्योंकि जब तुम आए मैं दरबार के भीतर महाराज के पास बैठा था, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करता जो अहंकार से भरा हो। अकबर बोले, इसकी पुष्टि दरबार के रक्षक कर सकते हैं। रक्षक आए और बोले, महाराज, जब बख्तियार आया तब बीरबल महल के भीतर ही थे। बख्तियार झुका। आपने मेरे चारों झूठ पकड़ लिए, मैं हार मानता हूँ। भाग 6 बीरबल को सम्मान। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल, एक बार फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और विवेक सबसे बड़ी शक्ति है। हम तुम्हें सत्य विजेता की उपाधि देते हैं और 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, झूठ चाहे कितना भी होशियार क्यों न हो, सच के आगे वह हमेशा छोटा ही पड़ता है। भाग 7 सीख। झूठ चाहे कितने रंग में रंगा हो, उसकी असलियत तब ही सामने आती है जब सत्य की रोशनी पड़ती है। बीरबल और गूंगे गवाह की गवाही। भाग 1 सुबह की सनसनी। एक सुबह जब अकबर का दरबार लगने ही वाला था, तभी महल के बाहर भीड़ जमा हो गई। 2 आदमी एक तीसरे आदमी को पकड़े हुए खींचते हुए दरबार में लाए। तीसरा व्यक्ति था गूंगा, जो बोल नहीं सकता था। पहला आदमी चिल्लाया, महाराज, इस गूंगे ने मेरी दुकान से बेशकीमती हार चुरा लिया है। दूसरे आदमी ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, महाराज, ये उसी की जेब से निकला। अकबर ने गंभीरता से पूछा, पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये जन्म से गूंगा है, उत्तर मिला। बीरबल चुपचाप सब देख रहा था। भाग 2 जांच की शुरुआत। अकबर बोले, बीरबल, अब ये काम तुम्हारे हवाले करता हूँ। पता लगाओ कि ये सचमुच चोर है या नहीं। बीरबल ने तीनों को गौर से देखा। फिर उसने गूंगे आदमी के कपड़े, जूते और चेहरा गौर से देखा। फिर दोनों गवाहों को देखा जो बार बार अपनी बात दोहरा रहे थे। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, इसका निर्णय मैं केवल 1 दिन में कर दूंगा, लेकिन मुझे इन तीनों को एक ही घर में रात भर रखने की अनुमति दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। भाग 3 बीरबल की चाल। बीरबल ने तीनों को महल के पास एक कोठी में बंद करवाया, लेकिन एक गुप्त सैनिक को अंदर छुपाकर रखवा दिया। रात के समय सैनिक ने देखा कि 2 तथाकथित गवाह गूंगे को धमका रहे थे, इशारों में, गुस्से में, और जब वह रोने लगा तो उन्होंने उसकी जेब में कुछ डाल दिया। सुबह बीरबल ने कोठी की तलाशी ली और पाया, गूंगे की जेब में वही हार फिर से रखा गया है। भाग 4 बीरबल का खुलासा। अगले दिन दरबार में तीनों को पेश किया गया। बीरबल ने सबके सामने कहा, महाराज, चोरी की योजना गूंगे की नहीं थी, बल्कि इन 2 गवाहों की थी। गूंगा बेचारा तो इनके लिए मोहरा था। अकबर ने पूछा, क्या प्रमाण है? बीरबल ने गुप्त सैनिक को बुलाया। सैनिक ने रात की सारी बातें बताईं। बीरबल ने आगे कहा, गूंगा न तो बोल सकता है, नहीं चतुराई से झूठ कह सकता है।
असली चालाक लोग यही दो हैं। हार इन्हीं में से एक के पास था, लेकिन पकड़े जाने के डर से उन्होंने इसे गूंगे की जेब में डाल दिया और उसे ही दोषी बना दिया। मैंने गूंगे की आंखों में भय देखा, लेकिन अपराध नहीं। भाग 5 न्याय और इनाम। अकबर ने सच्चाई जानने के बाद उन दोनों गवाहों को कारावास की सजा दी और गूंगे को सम्मानपूर्वक 50 स्वर्ण मुद्राएं दीं। बीरबल से अकबर ने कहा, तुमने फिर से दिखा दिया कि तुम्हारी बुद्धि केवल सवालों के जवाब तक सीमित नहीं, बल्कि न्याय की रक्षा भी करती है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। भाग 6 दरबारियों की चर्चा। अगले दिन दरबार में सब बीरबल की इस न्यायपूर्ण चाल की चर्चा कर रहे थे। किसी ने कहा, हम होते तो शायद गूंगे को ही दोषी मान बैठते। बीरबल बोले, यही तो अपराधियों की असली चाल होती है। मौन लोगों को अपराधी बना दो, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, पर सच्चाई वो बिना बोले भी सामने आ जाती है, अगर ध्यान से देखो। भाग 7 सीख। सच्चा न्याय वही है जो आवाजों से नहीं, आंखों और नीयत से तय हो। अकबर बीरबल कथा। बीरबल और मूर्खों की गिनती। एक अनोखी चुनौती। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में बैठे थे और थोड़े परेशान दिख रहे थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या ज्यादा है? कुछ दरबारी चुप हो गए, कुछ हंस पड़े। बीरबल मुस्कराए। अकबर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम, बीरबल, पूरे राज्य में घूमकर मूर्खों की गिनती करो और मुझे एक सूची बनाकर दो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जैसी आपकी आज्ञा, जहांपनाह। 7 दिन में जवाब दूंगा। बीरबल की राज्य यात्रा। अगले दिन से बीरबल अपने नौकर के साथ राजधानी से बाहर निकल पड़े। हर गांव, कस्बा, चौराहे पर उन्होंने लोगों से अजीब अजीब सवाल पूछे, जैसे, क्या आप ऊंट को पेड़ पर बांध सकते हैं? क्या गधा दूध दे सकता है? क्या सूरज रात में निकलता है? जो लोग इन बातों को सच मान लेते, उन्हें बीरबल सूची में लिखते गए। 7वें दिन की गिनती। 7 दिन बाद बीरबल दरबार पहुँचे। अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, कितने मूर्ख मिले? बीरबल ने एक लंबी सूची निकाली और कहा, जहांपनाह, कुल 3,76,812 मूर्ख है। पूरा दरबार ठहाके लगाकर हंस पड़ा, लेकिन अकबर गंभीर हो गए। इतनी बड़ी संख्या, तुम पक्के हो? बीरबल बोले, जी हाँ, और 2 नाम मैंने अंत में छोड़ दिए, जिनका फैसला आप करें। अकबर ने पूछा, वो कौन है? बीरबल मुस्कराकर बोले, पहला नाम आप और दूसरा नाम मैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर नाराज हो गए। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, ये मजाक बर्दाश्त नहीं। बीरबल शांति से बोले, जहांपनाह, सोचिए, आप इतने बड़े सम्राट होकर एक व्यक्ति को मूर्खों की गिनती करने भेजते हैं, और मैं वो गिनती करने निकल भी गया। अगर हम दोनों मूर्ख नहीं, तो कौन है? पूरे दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर की हंसी और इनाम। अकबर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुमने फिर अपनी समझदारी और हाजिर जवाबी से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। राज्य में मूर्खों की गिनती कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हर दिन एक नया मूर्ख जन्म लेता है। अकबर बीरबल कथा। आधा आम और पूरा न्याय। दरबार में बहस। एक दिन दरबार में 2 किसान एक झगड़ा लेकर पहुँचे। दोनों बहुत गुस्से में थे। पहले किसान ने कहा, जहांपनाह, यह मेरा पड़ोसी है। इसने मेरी बगीचे की आम की सबसे अच्छी फसल चुरा ली है। दूसरे ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने कोई आम नहीं चुराया, मैं तो अपने ही पेड़ के नीचे से आम बटोर रहा था। अकबर ने मामले को समझने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दोनों से कहा, ठीक है, आप दोनों ही कहते हैं कि आम आपके हैं। मुझे सबूत दो। पहले किसान ने कहा, हुजूर, बगीचा मेरे घर से लगा हुआ है। दूसरा बोला, लेकिन पेड़ तो मेरे खेत के किनारे है। बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने एक सिपाही को बुलाकर कहा,
इनके पास जो आम है उनमें से एक सबसे बढ़िया आम मुझे लाकर दो। सिपाही एक सुंदर, पका हुआ, बड़ा आम लाया। आम का परीक्षण। बीरबल ने वह आम हाथ में लिया और कहा, अब मैं इसका न्याय करता हूँ, लेकिन अपने तरीके से। उन्होंने आम को चाकू से बीच से काट दिया और आधा आधा दोनों किसानों को दे दिया। पहले किसान की प्रतिक्रिया। पहला किसान जोर से चिल्लाया, नहीं, नहीं, हुजूर, आम मत काटिए। अगर आप काट देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। वो आम मेरा ही है, लेकिन अगर कट गया तो उसका स्वाद ही चला जाएगा। मैं इसका दावा छोड़ता हूँ। दूसरे किसान की प्रतिक्रिया। दूसरा किसान चुपचाप अपनी आधी फाक ले गया और बोला, धन्यवाद बीरबल जी, आधा भी बहुत है। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, अब फैसला साफ है। असली मालिक वही है जो अपने फल के लिए मोह नहीं, उसकी रक्षा के लिए त्याग कर दे। पहला किसान ही असली मालिक है। दूसरे किसान ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में झूठ बोला था। अकबर ने की सराहना। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने तो सच्चाई को आम की एक फाक से खोज निकाला। यही कारण है कि तुम हमारे सबसे प्रिय मंत्री हो। सोने की ईंट और बीरबल की चतुराई। भाग एक रहस्यमय आदमी की शिकायत। एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ा आदमी अकबर के दरबार में आया। वह थका हुआ लग रहा था और उसके हाथ में एक थैला था। उसने कहा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पास सोने की एक बेशकीमती ईंट थी। मैंने इसे सुरक्षा के लिए अपने मित्र के पास रख दी। अब वह इनकार कर रहा है कि मैंने कुछ दिया है। मैं न्याय चाहता हूँ। अकबर ने पूछा, तुमने उस पर भरोसा क्यों किया? वृद्ध ने कहा, हम बचपन के दोस्त हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे धोखा देगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। भाग 2। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने वृद्ध से पूछा, क्या तुमने उस सोने की ईंट का कोई प्रमाण रखा? वृद्ध बोला, नहीं, मैं तो सीधा सादा आदमी हूँ। अब बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलवाया जिस पर आरोप था। नाम था गुलाम अली। वह सज धज कर आया और बोला, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। कोई ईंट वींट नहीं दी गई थी। ये मुझे फंसाना चाहता है। बीरबल शांत थे। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, मुझे एक दिन का समय दें, मैं इस केस को हल कर दूंगा। भाग 3। जादुई जंगल और नकली सपना। रात में बीरबल ने उस वृद्ध व्यापारी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम कल दरबार में ये कहना कि तुम्हें एक सपना आया है, जिसमें भगवान ने कहा है कि तुम्हारी ईंट जमीन के नीचे दब गई है। फिर जो होगा उसे देखो। अगले दिन वृद्ध दरबार में आया और बोला, हुजूर, मैंने कल रात सपना देखा कि मेरी ईंट मेरे खेत में जमीन के नीचे दब गई है। भगवान ने मुझे खुद बताया। अकबर ने चौंक कर कहा, क्या सपना? गुलाम अली के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। भाग 4। बीरबल की दूसरी चाल। अब बीरबल ने आदेश दिया, चलो, चलकर उस जगह की खुदाई करवाई जाए। अगर ईंट वहां मिली तो गुलाम अली बेगुनाह होगा। गुलाम अली अब पसीने पसीने था। वह जोर जोर से बोलने लगा, नहीं नहीं, ईंट वहां नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं ले गया था, मगर मैं लौटाने ही वाला था। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुमने फिर न्याय दिला दिया। भाग 5। गुलाम अली की सच्चाई। बीरबल ने कहा, झूठ बोलने वाले को सबसे बड़ा डर ये होता है कि उसकी ही झूठ की दीवार उस पर गिर जाए। गुलाम अली ने कबूल किया कि उसने ईंट को बेचने की योजना बनाई थी, मगर अब वह पकड़ा गया था। अकबर ने आदेश दिया, गुलाम अली को 2 साल की जेल और सोने की ईंट को वापस किया जाए। भाग 6। चतुराई का पाठ। दरबार में सभी लोग बीरबल की तारीफ करने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम न होते तो न्याय का रास्ता इतना आसान नहीं होता। सपने को हथियार बनाना, ये तो कमाल की बात थी। बीरबल मुस्कराए और बोले,
सपने कभी कभी सिर्फ सोने की चीजें वापस लाने के लिए नहीं, सच्चाई को उजागर करने के लिए भी होते हैं। हुजूर, बीरबल और झूठ बोलने वाले 3 गवाह। भाग 1। दरबार में आया अजीब मुकदमा। एक दिन दरबार में एक अजीब मुकदमा आया। एक किसान नामी व्यापारी पर चोरी का आरोप लगा रहा था। किसान रामदीन रोते हुए बोला, जहां पनाह, इस व्यापारी ने मेरी जमीन हड़प ली है। मैंने उस जमीन पर फसल उगाई थी और इसने कहा कि वो उसकी जमीन है। अब वो सारी उपज ले गया। व्यापारी श्रीवास्तव बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। वो जमीन मेरी है। मेरे पास 3 गवाह हैं जो मेरी बात की पुष्टि करेंगे। अकबर थोड़े असमंजस में आ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। 3 गवाह भी है, पर मुझे शक हो रहा है। भाग 2। तीनों गवाहों का बयान। बीरबल ने तीनों गवाहों को बुलाया। नाम थे हरि, जगराम और तुफैल। हरि बोला, हाँ हुजूर, मैंने श्रीवास्तव जी को कई सालों से उस जमीन पर खेती करते देखा है। जगराम बोला, मैं पड़ोसी हूँ। श्रीवास्तव ही असली मालिक है। तुफैल बोला, मैंने खुद उसके कागज देखे हैं। रामदीन झूठा है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। किसान रामदीन घबरा गया। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, मुझे इन तीनों से बस एक छोटा सा सवाल पूछना है। उसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा। भाग 3। बीरबल की चाल, मिट्टी की परीक्षा। बीरबल ने हुक्म दिया, इन तीनों गवाहों को उस जमीन पर भेजा जाए और वहां से एक एक मुट्ठी मिट्टी लाने को कहा जाए। तीनों गवाह जमीन पर गए और थोड़ी देर बाद मिट्टी लेकर वापस आए। बीरबल ने कहा, अब मैं इनसे पूछूंगा कि मिट्टी का रंग और गंध कैसा था। हरि बोला, मिट्टी हल्की सी पीली थी और सूखी। जगराम बोला, मुझे तो थोड़ी सी चिपचिपी और गहरी भूरे रंग की लगी। तुफैल बोला, मिट्टी तो काली थी और गीली भी नहीं थी। बीरबल जोर से हंसे। बस, अब फैसला हो गया। भाग 4। बीरबल का खुलासा। बीरबल बोले, जहांपनाह, इन तीनों ने अलग अलग वर्णन दिया है, जबकि ये एक ही जमीन से मिट्टी लाकर आए हैं। इसका मतलब है कि या तो ये वहां गए ही नहीं, या जाकर भी झूठ बोल रहे हैं। और जब गवाह झूठे हों, तो जिनकी ओर से वो गवाही दे रहे हैं, उनका झूठा होना तय है। किसान की आंखों में आंसू थे। हुजूर, बीरबल ने मेरी इज्जत बचा ली। भाग 5। न्याय का पलड़ा। अकबर ने व्यापारी को सख्त लहजे में कहा, तुमने झूठ बोलने की कोशिश की, और वो भी गवाहों के जरिए। तुम्हें जमीन छोड़नी होगी और किसान को उपज लौटानी होगी। साथ ही तीनों गवाहों को 6 महीने की जेल दी जाए। बीरबल बोले, झूठ की नींव चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर उस पर सच की रोशनी डाली जाए तो वह ढह ही जाती है। भाग 6। दरबार में खुशी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बिना कागज, बिना गवाही, बिना हिंसा, सिर्फ दिमाग से यह साबित कर दिया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, झूठ अगर संगठित हो जाए तो भी वह सच के सामने खड़ा नहीं रह सकता। पूरे दरबार में तालियां बज उठीं। अकबर बीरबल की कहानी, चोरी का रहस्य और बीरबल की चतुराई। भाग 1। महल में चोरी की खबर। यह कहानी उस समय की है जब भारत के महान शासक अकबर अपने दरबार में न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे। अकबर के दरबार में एक दिन अचानक हड़कंप मच गया। महल से कीमती गहने चोरी हो गए थे। सुबह की पहली किरण के साथ यह खबर पूरे महल में फैल गई। महल के लोग डर गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। अकबर ने अपने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और आदेश दिया, यह चोरी कौन कर गया, हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। कोई भी इस अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन खोज के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। भाग 2। बीरबल का संज्ञान। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल न केवल अकबर के सबसे बुद्धिमान मंत्री थे, बल्कि चतुराई में भी किसी से कम नहीं थे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस चोरी का रहस्य तुम ही सुलझाओ। हम सब तुम्हारे दिमाग पर भरोसा करते हैं।
बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस रहस्य को सुलझा कर दिखाऊंगा। भाग 3 जांच शुरू। बीरबल ने सबसे पहले महल के गहनों के कमरे की जांच की। उन्होंने देखा कि ताला चोरी गया है, लेकिन उसमें कोई हिंसा के निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि चोर कोई नौसिखिया नहीं था। उन्होंने महल के सभी दरवाजे, खिड़कियां और सुरंगों की भी तहकीकात की। बीरबल को लगा कि चोर ने सुरंग के रास्ते का इस्तेमाल किया होगा। भाग 4 संदिग्धों की जांच। बीरबल ने महल के सभी नौकरों, सेवकों और अधिकारियों से पूछताछ की। तुम्हें रात में कुछ अजीब दिखा? बीरबल ने एक नौकर से पूछा। नहीं साहब, मैं तो पूरी रात सोया था, नौकर ने कहा। लेकिन बीरबल के सवालों में कुछ तो था जो छिपा हुआ था। एक एक करके वे सभी लोगों की बातें ध्यान से सुनने लगे। भाग 5 रात में छुपकर पहरा। बीरबल ने तय किया कि वह खुद चोरी के समय महल में छुपकर पहरा देंगे। वह गुप्त रूप से महल के गलियारों में छुप गए। रात के सन्नाटे में अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दीं। एक परछाई धीरे धीरे महल के बाहर की ओर बढ़ रही थी। बीरबल ने उसकी चाल और हरकतों को ध्यान से देखा। वह परछाई बहुत सावधानी से चल रहा था ताकि कोई उसे देख न पाए। भाग 6 चोर का पीछा। बीरबल ने उस परछाई का पीछा किया। वह परछाई एक गुप्त सुरंग की ओर गई, जो महल के पीछे छिपी हुई थी। बीरबल ने सुरंग के पास छुपकर इंतजार किया। कुछ देर बाद वही आदमी सुरंग के बाहर निकला और उसके हाथ में गहने थे। बीरबल ने चुपचाप उसका पीछा किया। भाग 7 चोर की पहचान। बीरबल को पता चला कि वह आदमी अकबर का भरोसेमंद सलाहकार है, जो गहनों को चोरी करके बाहर बेचने की योजना बना रहा था। बीरबल ने पूरी चतुराई से योजना बनाई कि उसे पकड़ना होगा बिना कोई शक होने। भाग 8 चोर को पकड़ना। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। अकबर ने तुरंत उस सलाहकार को दरबार में बुलाया। बीरबल ने सबके सामने चोर के खिलाफ सबूत रखे। अकबर ने कहा, तुमने मेरे विश्वास का दुरुपयोग किया है। इस जुर्म की सजा कड़ी होगी। भाग 9 न्याय। अकबर ने न्याय किया और उस चोर को सख्त सजा दी गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण महल फिर से सुरक्षित हो गया। बीरबल और 3 चालाक ठग। भाग 1 दरबार में अजीब फरियाद। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला सामने आया। एक व्यापारी रोते हुए अकबर के पास आया और बोला, महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। 3 लोगों ने खुद को संत कहकर मेरे घर ठहरे और मेरा सारा धन लेकर भाग गए। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने उन्हें पहचाना नहीं? व्यापारी बोला, नहीं महाराज, वे बड़े ज्ञानी और सरल स्वभाव के लग रहे थे। मैंने उन्हें भोजन दिया, आराम कराया और उन्होंने कहा कि वे धन को आशीर्वाद देकर बढ़ा देंगे, लेकिन वे सब लेकर भाग गए। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब ये काम तुम्हारा है। ये 3 ठग जहां भी हों, पकड़ कर लाओ। भाग 2 बीरबल की पड़ताल। बीरबल ने उस व्यापारी से एक एक बात पूछी। कपड़े कैसे पहने थे? किस दिशा में गए? क्या कोई खास निशान या भाषा उन्होंने इस्तेमाल की? व्यापारी ने बताया कि एक के सिर पर चोटी थी, दूसरा हमेशा आंखें बंद रखता था और तीसरा बहुत मधुर बोलता था। बीरबल को यकीन हो गया कि ये तीनों कोई मामूली ठग नहीं, बल्कि चालाक अपराधी है। भाग 3 जाल बिछाया गया। बीरबल ने योजना बनाई। एक गांव में घोषणा करवाई गई कि शहर के प्रसिद्ध व्यापारी को ऐसे संत चाहिए जो धन को दोगुना कर सकें। उन्हें महल में सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। बीरबल ने यह अफवाह फैलाने का कारण समझाया। अगर ये ठग अभी भी शहर में है, तो निश्चित रूप से फिर से ठगी करने के लालच में वापस लौटेंगे। भाग 4 ठगों की वापसी। जैसे ही यह बात शहर में फैली, कुछ ही दिनों में 3 साधु जैसे व्यक्ति महल के पास देखे गए। पहला हमेशा ऊंची बात करता, दूसरा आंखें बंद करके शांति का अभिनय करता और तीसरा बहुत मीठे स्वर में हर किसी से बातें करता। बीरबल ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। यही थे वही ठग। भाग 5 बीरबल का खेल शुरू। बीरबल ने उन्हें महल में बुलाया और कहा, हमारे महाराज अकबर आपके बहुत बड़े भक्त हैं।
कृपया हमें धन को आशीर्वाद देकर दोगुना करना सिखाएं। तीनों ठगों ने कहा, हमें एकांत चाहिए, घी, दूध, चंदन और सोने के सिक्के। बीरबल मुस्कराए और बोला, आपको सब मिलेगा, हम आपको पूरा कमरा देंगे। भाग 6 रंगे हाथों पकड़ना। बीरबल ने योजना बनाई, एक गुप्त सुरंग बनवाई जो उस कमरे से जुड़ी थी जहां ठगों को ठहराया गया। जैसे ही रात हुई, ठगों ने सोने के बक्से को खोलना शुरू किया और उन्हें अपने झोले में भरने लगे। बीरबल चुपचाप उस सुरंग से निकलकर अपने सिपाहियों के साथ भीतर घुस गए। तीनों ठग रंगे हाथों पकड़े गए। भाग 7 दरबार में न्याय। अगले दिन तीनों ठगों को दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजमहल को भी ठगने की? तीनों ने सिर झुका लिया। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर हम ऐसे ढोंगियों को सबक नहीं सिखाएंगे तो आम जनता हमेशा उनके जाल में फंसी रहेगी। अकबर ने तीनों को कठोर सजा दी और बीरबल की चतुराई की फिर एक बार प्रशंसा की। भाग 8 अंत और शिक्षा। उस दिन के बाद कोई भी अपने धन को दोगुना कराने के चक्कर में किसी ढोंगी के पास नहीं गया। बीरबल ने सबको सिखाया कि अंधविश्वास में पड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। बीरबल की सूझबूझ ने बचा लिया एक निर्दोष को। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे चतुर दरबारी बीरबल की कहानियां हर उम्र के लोगों को आज भी उतनी ही प्रिय है जितनी उस जमाने में थीं। बीरबल की बुद्धिमानी, तर्कशक्ति और विनोद प्रियता ने न सिर्फ अकबर को हंसाया बल्कि राज्य की कई समस्याएं भी सुलझाईं। आज हम आपको एक ऐसी ही लंबी, दिलचस्प और नैतिकता से भरपूर कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको शुरू से अंत तक बांध कर रखेगी। अध्याय 1 दिल्ली दरबार में हंगामा। सूरज अपनी पहली किरणों से लाल किले को सुनहरा रंग दे रहा था। सम्राट अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर बैठे थे। राज दरबार सजा हुआ था और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी एक व्यापारी रोते बिलखते दरबार में आया। महाराज, मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, कहो, क्या बात है? व्यापारी ने बताया, महाराज, मैंने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर रमजान को 10 सोने की मुद्राएं दी थीं ताकि वो पास के गांव से सामान ला सके, लेकिन न तो वह लौटा, नहीं सोने की मुद्राएं वापस मिलीं। मुझे लगता है वह भाग गया। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, रमजान को ढूंढ कर दरबार में पेश करो। अध्याय 2 बीरबल की शंका। रमजान को अगले दिन दरबार में लाया गया। वह बहुत घबराया हुआ था। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, रमजान, क्या तुमने व्यापारी के 10 सोने के सिक्के चुराए हैं? रमजान कांपता हुआ बोला, नहीं हुजूर, मैंने पैसे लिए थे और गांव जा ही रहा था जब रास्ते में लुटेरों ने मुझ पर हमला किया और सब लूट लिया। मैं डर के मारे वापस नहीं आ सका। व्यापारी चिल्लाया, झूठ, यह बहाना बना रहा है। अकबर उलझन में थे। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, क्या मुझे इस मामले की जांच करने की अनुमति है? अकबर ने कहा, बीरबल, हम सब जानते हैं कि तुम इस तरह के मामलों में कैसे न्याय करते हो। ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। अध्याय 3 बीरबल की छानबीन। बीरबल रमजान के गांव गया, वहां के लोगों से बात की। पता चला कि रमजान एक ईमानदार और नेकदिल व्यक्ति है। वह अक्सर जरूरतमंदों की मदद करता था। फिर बीरबल लुटेरे वाले रास्ते पर गया, लेकिन वहां कोई हिंसा का निशान नहीं था। यह बात अजीब थी। जब वह लौटने लगा, तभी उसे गांव के एक बच्चे ने बताया, रमजान चाचा उस दिन बहुत घबराए हुए थे। वो किसी अमीर आदमी से मिलकर लौटे थे। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया कि मामला कुछ और है। अध्याय 4 चालाकी का जाल। दरबार में बीरबल ने सबको बुलाया और कहा, महाराज, मैंने चोर को पकड़ लिया है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए एक नाटक रचना होगा। अकबर बोले, ठीक है, जैसा तुम कहो। बीरबल ने व्यापारी को बुलाकर कहा, हम रमजान को एक आखिरी मौका देंगे। अगर वह निर्दोष है तो एक विशेष परीक्षा पास कर लेगा। सभी दरबार। बीरबल और सोने की मूर्ति की सच्चाई। भाग 1 रहस्यमय याचिका।
एक दिन अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव में सजा हुआ था। सभी मंत्री, सेनापति, दरबारी और गायकवादक अपनी अपनी जगहों पर उपस्थित थे। तभी दरबार में एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ दाखिल हुआ। वह सीधा बादशाह अकबर के सामने गया और कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मुझे इंसाफ चाहिए। किसी ने मेरी विरासत हड़प ली है। अकबर ने पूछा, कौन हड़प गया? बूढ़े ने कहा, मेरा भतीजा। मेरे भाई की मौत के बाद मेरी सारी संपत्ति और एक अनमोल सोने की मूर्ति मुझे मिलनी थी, मगर मेरे भतीजे ने झूठ बोलकर उसे अपना बता दिया है। अकबर ने गुस्से में कहा, झूठ बोलकर किसी की विरासत हड़पना बड़ा अपराध है। बीरबल, तुम इस मामले की तह तक जाओ। बीरबल मुस्कुराया और सिर झुकाकर बोला, जो हुक्म जहांपनाह। भाग 2, विरासत की उलझन। बीरबल ने पहले उस भतीजे को बुलवाया। वह युवक सजेजे कपड़ों में, आत्मविश्वास से भरा हुआ आया। बीरबल ने पूछा, क्या ये सही है कि तुम्हारे चाचा की विरासत में एक सोने की मूर्ति है? भतीजा बोला, जी, पर वो मूर्ति मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। ये चाचा झूठ बोल रहे हैं। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा। बूढ़े चाचा की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दर्द। भतीजा शांत था लेकिन उसकी आंखें टालमटोल कर रही थीं। बीरबल ने कहा, हमें मूर्ति देखनी होगी। उसे दरबार में लाओ। भाग 3, सोने की मूर्ति का रहस्य। अगले दिन एक खास संदूक में वह सोने की मूर्ति दरबार में लाई गई। वह बहुत ही कीमती और प्राचीन मूर्ति थी। एक छोटे बालक के रूप में तराशी गई, जिसे देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल मूर्ति को देखता रहा। फिर उसने कहा, हमें ये जानना होगा कि ये मूर्ति असली है या नकली, और असली है तो यह किसकी है? अकबर ने पूछा, मगर बीरबल, हम कैसे तय करें कि असली मालिक कौन है? बीरबल ने कहा, मैं इसका उपाय करूंगा, मगर मुझे 3 दिन का समय चाहिए। भाग 4, बीरबल की चालाकी। बीरबल 3 दिन तक गायब रहा। किसी को नहीं बताया कि वह क्या कर रहा है। चौथे दिन वह दरबार में लौटा और बोला, जहांपनाह, मैंने एक योजना बनाई है। हम मूर्ति को एक कमरे में रखेंगे और दोनों पक्षों को कहेंगे कि मूर्ति जिसे खुद चुनेगी वही असली मालिक है। दरबारी हंस पड़े। मूर्ति खुद कैसे चुनेगी? बीरबल बोला, कभी कभी सच बाहर लाने के लिए थोड़ा नाटक जरूरी होता है। भाग 5, मूर्ति की परीक्षा। बीरबल ने मूर्ति को एक कमरे में रखा और दोनों को अकेले उस कमरे में भेजा। पहले भतीजा गया। उसके बाहर आते ही बीरबल ने पूछा, क्या हुआ? भतीजा बोला, कुछ खास नहीं, मूर्ति तो वैसे ही रखी थी। फिर बूढ़े चाचा को भेजा गया। वो जब बाहर आया तो उसकी आंखें नम थीं। बीरबल ने कहा, अब मैं बताऊंगा असली मालिक कौन है। भाग 6, सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस मूर्ति की पीठ में मैंने एक विशेष पदार्थ लगाया था जो केवल पसीने से ही प्रतिक्रिया करता है। जब कोई उसे अपने सच्चे मन से छूता है तो वह गर्म हो जाती है और उसमें हल्की धूल जम जाती है। बीरबल ने मूर्ति उठाई और सबको दिखाया। देखिए, मूर्ति के पीछे धूल जमा है, और ये तब हुआ जब बूढ़े चाचा ने उसे छुआ। इसका मतलब वह व्यक्ति भावुक था, ईमानदार था और मूर्ति को अपने मन से अपना मानता है। भतीजे ने मूर्ति को लालच से छुआ, उसमें कोई भावना नहीं थी। बादशाह अकबर खुश होकर बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धि से हमें न्याय दिलाया। भाग 7, इनाम और सीख। बूढ़े चाचा को उनकी मूर्ति और विरासत लौटा दी गई। भतीजे को चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा उसने किसी की विरासत हड़पने की कोशिश की तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। बीरबल को अकबर ने एक कीमती अंगूठी इनाम में दी और कहा, अगर बीरबल ना होते तो ये मामला सुलझता ही नहीं। दरबार की सबसे कीमती चीज सोने की मूर्ति नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धि है। बीरबल और 3 रहस्यमयी ताले। पूरी कहानी विस्तार में हास्य और रहस्य से भरी हुई। भाग 1, दरबार में एक अजीब उपहार। एक दिन अकबर का दरबार रोज की तरह सजा हुआ था। तभी एक व्यापारी अफगानिस्तान से आया।
वह बोला, जहां पनाह, मैंने आपके लिए एक खास तोहफा लाया है। ये 3 रहस्यमयी ताले। इन्हें कोई नहीं खोल सकता, मगर इन तालों के अंदर बहुत बड़ी दौलत छिपी है। जो इन तालों को खोल दे, वही असली बुद्धिमान कहलाएगा। अकबर ने उत्सुक होकर ताले मंगवाए। तीनों ताले सुनहरे थे, सुंदर नक्काशी से जड़े हुए, लेकिन ताले की कुंजी कहीं नहीं थी। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इन तालों का रहस्य सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, अगर इनमें रहस्य है तो हल भी जरूर होगा। भाग 2, ताले और शर्त। व्यापारी बोला, इन तीनों तालों को खोलने के लिए 3 गुण चाहिए। 1 बुद्धि, 2 ईमानदारी, 3 धैर्य। अगर बीरबल इन तीनों ताले खोल दे तो मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और बीरबल को 3 दिन दिए। बीरबल तीनों ताले लेकर अपने घर गया। वह जानता था ये कोई सामान्य ताले नहीं, बल्कि किसी रहस्य से भरे हुए हैं। भाग 3, पहला ताला, बुद्धि की परीक्षा। पहला ताला साधारण दिख रहा था, लेकिन जब बीरबल ने उसे खोलने की कोशिश की तो ताला घूमने लगा। ताले पर एक छोटी सी कविता खुदी थी, न चाबी, न शक्ति, न काट से खुले, बुद्धि से तू खोले, वरना यही बंद रहे। बीरबल मुस्कराया। उसने ताले को धूप में रखा। ताले की सतह गर्म हो गई और वह अचानक टिक की आवाज के साथ खुल गया। दरअसल ताला उस धातु से बना था जो गर्मी पाकर सिकुड़ता था। बीरबल की समझदारी ने पहली परीक्षा पार कर ली। भाग 4, दूसरा ताला, ईमानदारी की परीक्षा। अब दूसरा ताला एक लकड़ी की पेटी में बंद था। उस पर लिखा था, ईमान की राह चले वही खोल पाए, झूठ बोले तो सदा के लिए बंद हो जाए। बीरबल को समझ आ गया, यह ताला बोलने पर प्रतिक्रिया देता है। उसने ध्यान से सोचा और सामने बैठकर बोला, मैं तुझे नहीं जानता, मगर सच्चे मन से खोलना चाहता हूँ। ताला नहीं खुला। फिर उसने कहा, शायद मैं तुझसे कुछ भी नहीं छीन सकता, लेकिन अगर तू खुद खुले तो समझूंगा मैंने सच्चाई से तुझे पाया है। ताले ने एक हल्की आवाज की और धीरे धीरे खुल गया। दरअसल वह एक साउंड सेंसर ताला था, जो खास शब्दों और आवाजों पर प्रतिक्रिया करता था। भाग 5, तीसरा ताला, धैर्य की परीक्षा। अब तीसरा ताला सबसे बड़ा और भारी था। उसे खोलने की कोई चाबी या संकेत नहीं था। सिर्फ एक बात लिखी थी, जो मुझसे जूझेगा हारेगा, जो मुझे समय देगा पाएगा। बीरबल 3 दिन बैठा रहा ताले के पास। उसने न कोई जोर लगाया, न चालाकी। वो बस इंतजार करता रहा। अंत में तीसरे दिन ताले से एक सुईनुमा छड़ अपने आप निकली। ताला धीरे धीरे खुद खुल गया। बीरबल को समझ आया, यह समय संबंधी यंत्र था, जो सिर्फ 72 घंटे के बाद ही खुल सकता था। भाग 6, अकबर की हैरानी और व्यापारी की सच्चाई। बीरबल तीनों ताले लेकर दरबार पहुंचा। जैसे ही उसने सबके सामने तीनों ताले खोले, दरबार में तालियों की गूंज हो गई। व्यापारी मुस्कुराया। उसने बीरबल को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कीं। मगर बीरबल ने पूछा, आपने ये ताले बनाए कैसे? व्यापारी बोला, मैं दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य निर्माता हूँ। इन तालों को मैंने खास लोगों की परीक्षा के लिए बनाया था, मगर ये पहले कभी कोई नहीं खोल पाया। अकबर बोला, तब तो बीरबल सच में हमारी सबसे बड़ी दौलत है। भाग 7, अंत और सीख। बीरबल ने वह 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अनाथ बच्चों के स्कूल को दान कर दीं। अकबर ने बीरबल को राज रहस्य विशारद की उपाधि दी। बीरबल और नकली फकीर की सच्चाई। दिमाग घुमा देने वाली पूरी कहानी, लगभग 6,000 शब्दों में। भाग 1, फकीर का आगमन। अकबर के दरबार में उस दिन एक अजीब दृश्य देखने को मिला। एक बेशकीमती पालकी में बैठकर एक फकीर आया। उसके साथ दर्जनों सेवक, ढोल नगाड़े और सोने के बर्तन थे। वह फकीर बोला, जहांपनाह, मैं 7 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। हर देश का राजा मेरी सलाह लेकर अमीर बन गया। अगर आप चाहें तो मैं आपको भी सपनों का सोना बनाने का रहस्य सिखा सकता हूँ।
अकबर उसकी भव्यता देखकर प्रभावित हुए। दरबारियों ने उसकी प्रशंसा शुरू कर दी, मगर बीरबल चुप था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं बोले? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ 2 दिन चाहता हूँ, फिर खुद फकीर की असलियत सामने रख दूंगा। भाग 2। फकीर की चालाकी। उस रात फकीर ने दरबार में प्रदर्शन किया। उसने एक सोने की ईंट निकाली और कहा, यह मैंने सपना देखकर बनाई है। उसने दावा किया कि जो भी उसके बताए मंत्र पढ़ेगा और चंद सिक्के दान करेगा, वो भी ऐसा सोना पा सकता है। लोगों की भीड़ लगने लगी। मंत्री, दरबारी और रानियां तक प्रभावित हो गईं। बीरबल को ये सब बहुत खटक रहा था। भाग 3। बीरबल की निगरानी। बीरबल ने 2 खास गुप्तचरों को फकीर के पीछे लगाया। रात में पता चला कि फकीर रोज कुछ व्यापारी और साधुओं से चोरी छुपे मिल रहा है। एक गुप्तचर ने बताया, मालिक, ये फकीर असली नहीं, एक ठग है। ये हर राज्य में 2-4 दिन ठहरकर लोगों से धन वसूलता है और फिर भाग जाता है। बीरबल बोला, बस यही मुझे साबित करना है, पर उसके ही खेल में फंसाकर। भाग 4। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि हम फकीर साहब को एक राजकीय परीक्षा दें। उन्हें एक रात महल के चंद्रकोठी नामक तहखाने में एकांत में रखा जाए। वहां कोई आवाज नहीं जाती। यदि वह असली योगी है, तो वहां भी चैन से ध्यान करेंगे। अकबर ने सहमति दे दी। फकीर मुस्कुराया, लेकिन भीतर से डर गया। वह जानता था तहखाना पूरी तरह बंद होता है और उसके ठगी वाले उपकरण वहीं नहीं पहुंच सकते। भाग 5। फकीर की घबराहट। रात में जब उसे तहखाने में बंद किया गया, तो उसने जोर से चिल्लाया, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे खुली हवा चाहिए। बीरबल बोले। बीरबल और 3 झूठों की पहचान। अकबर बीरबल की सबसे सूझबूझ भरी और दिलचस्प कहानी पूरी विस्तार में। भाग 1। बादशाह की चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में सबको एक अजीब घोषणा की, आज हमारे शहर में 3 ऐसे लोग आए हैं जो हर बात में झूठ बोलते हैं। जो भी इन तीनों को पहचान ले, उसे मैं राजगुरु की उपाधि और 5000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, अगर ये चुनौती है, तो बीरबल जरूर स्वीकार करेगा। अकबर ने तीनों व्यक्तियों को दरबार में बुलवा लिया। वे तीनों अलग अलग वेशभूषा में थे, एक साधु के भेष में, दूसरा व्यापारी की तरह और तीसरा विद्वान की पोशाक में। भाग 2। तीनों की बातें। पहला आदमी साधु। उसने कहा, मैं 200 साल का हूँ और हिमालय में ब्रह्मा जी से मिला हूँ। उन्होंने मुझे मोक्ष का ज्ञान दिया। दूसरा आदमी व्यापारी। मैं ऐसा व्यापारी हूँ जो हर दिन सोने के 10 हाथी बेचता हूँ और चांदी के पेड़ों की खेती करता हूँ। तीसरा आदमी विद्वान। मैं वो पंडित हूँ जिसने बिना पढ़े सब ग्रंथ याद कर लिए और हर सवाल का जवाब मेरे पास बिना सोचे आ जाता है। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, मगर बादशाह गंभीर थे। उन्होंने बीरबल से कहा, अब तुम बताओ कौन झूठ बोल रहा है। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, पर एक चौथा झूठा भी आपके सामने है। अकबर चौंक गया, चौथा कौन? भाग 3। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल बोला, सुनिए सबूत। एक कोई इंसान 200 साल का नहीं हो सकता। पहला साधु झूठा है। 2 सोने के हाथी और चांदी के पेड़ तो कल्पना में ही होते हैं। दूसरा व्यापारी झूठा है। 3 कोई भी विद्वान बिना पढ़े सब ग्रंथ नहीं जान सकता। तीसरा भी झूठा है। और चौथा झूठा वो व्यक्ति है जिसने इन तीनों को सत्य मानकर दरबार बुलाया, यानी जो इनकी सिफारिश लेकर आया। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने इस पहेली को भी बड़ी होशियारी से हल किया। भाग 4। सच्चाई और सजा। बीरबल ने उन तीनों झूठों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? पहला बोला, हमें एक लालची आदमी ने कहा कि झूठ बोलकर दरबार से इनाम मिल जाएगा। बीरबल ने उस सिफारिशी आदमी को भी बुलवाया। पता चला कि वो व्यक्ति पहले भी कई बार दरबार को ठगने की कोशिश कर चुका था।
अकबर ने आदेश दिया कि उन चारों को 1 महीने की सजा दी जाए और बाद में नगर में साफ सफाई का कार्य सौंपा जाए ताकि उनका घमंड टूटे। भाग 5 इनाम और सीख। बीरबल को 5,000 स्वर्ण मुद्राएं और राजतर्क शास्त्री की उपाधि दी गई। अकबर ने कहा, जो झूठ को पहचान सके वही असली बुद्धिमान है, और बीरबल जैसे लोग ही राज की असली ताकत होते हैं। सीख। झूठ चाहे कितनी भी पोशाकें पहन ले, एक दिन सामने आ ही जाता है, और सच की पहचान केवल बुद्धि, तर्क और सूझबूझ से ही होती है। बीरबल और अदृश्य चोर की चुनौती। नई और रोमांचक बीरबल की कहानी पूरी विस्तार में। भाग 1 अजीब चोरी की खबर। एक सुबह अकबर का दरबार लगने से पहले ही एक बड़ी हलचल मच गई। महल के कोषागार से 100 स्वर्ण मुद्राएं गायब हो गई थीं। सबसे अजीब बात, तिजोरी का ताला टूटा नहीं था और कोई भी दरवाजे की निगरानी करने वालों ने किसी को आते जाते नहीं देखा। अकबर ने दरबार लगाया और गरजते हुए कहा, कोई हमारे ही महल में चोरी कर गया है और हम जान भी नहीं पाए। बीरबल, क्या तुम इस अदृश्य चोर का पता लगा सकते हो? बीरबल ने मुस्कराकर सिर झुकाया। जहांपनाह, अगर चोर अदृश्य भी हो तो उसकी परछाई जरूर कहीं न कहीं छूटती है। भाग 2 तहकीकात की शुरुआत। बीरबल ने सबसे पहले कोषागार के दरबानों से पूछताछ शुरू की। सभी ने एक ही बात कही, हमने कुछ नहीं देखा, तिजोरी बंद थी। सुबह जब दरवाजे खुले तब पता चला कि सोना गायब है। बीरबल ने महल के हर दरवाजे की मिट्टी की जांच की और एक खास जगह पर छोटे से तेल के निशान पाए। बीरबल ने सोचा, इसका मतलब है कि चोर ने तेल का इस्तेमाल किया होगा, शायद किसी जानवर पर चढ़ कर आया हो। भाग 3 शक की सुई। महल के अंदर बीरबल ने सभी नौकरों को एक लाइन में खड़ा करवा दिया, और सबसे अजीब बात यह कि एक नौकर के जूते थोड़े चिकने और फिसलन वाले थे। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे जूते गीले क्यों हैं? वो नौकर घबरा गया। हुजूर, शायद रसोई से आते वक्त। बीरबल ने उसी वक्त उसे पकड़वा लिया और बोला, रसोई में फिसलन नहीं, वहां तो मिट्टी है, लेकिन कोषागार के पास तेल गिरा है, और वही इस चोर की असली चाल है। भाग 4 चोरी की असली तरकीब। पूछताछ में नौकर ने कबूल किया कि, हुजूर, मैंने दरबानों को लड्डुओं में अफीम मिलाकर बेहोश किया, फिर एक छोटे बंदर को अपने कंधे पर बैठाकर महल के गुप्त रास्ते से अंदर गया। तिजोरी का पासवर्ड पहले ही सुन लिया था जब खजांची बोल रहा था। मैंने बंदर को ट्रेनिंग दी थी, वह छोटे हाथों से तिजोरी से सोने के सिक्के लाकर मेरी झोली में डालता रहा, और मैं चुपचाप निकल आया। पूरा दरबार सुनकर हैरान रह गया। भाग 5 अकबर की नाराजगी और बीरबल का न्याय। अकबर बहुत क्रोधित थे। ऐसी चोरी हमारे महल के अंदर, और बंदर को ट्रेनिंग देकर। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोर ने चालाकी दिखाई मगर चोर कोई भी हो, पकड़ा ही जाता है, और जो जानवरों को गलत काम में इस्तेमाल करे उसे दोगुनी सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने उस नौकर को आजीवन कारावास की सजा दी और आदेश दिया कि उस बंदर को जंगल में छोड़ा जाए ताकि उसे अब कोई गलत काम में न फंसा सके। भाग 6 बीरबल को इनाम। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि कोई अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए तुम्हारी बुद्धि से नहीं बच सकता। उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं और राजजांचवेत्ता की उपाधि दी गई। बीरबल ने वह पुरस्कार महल के उन सिपाहियों को बांट दिया जो ड्यूटी पर थे, ताकि वे आगे और सतर्क रहें। बीरबल और वो आदमी जो कभी झूठ नहीं बोलता था। बुद्धि और मनोविज्ञान से भरी मजेदार अकबर बीरबल की नई कहानी। भाग 1 दरबार में एक अजीब दावा। एक दिन दरबार में एक आदमी आया जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। उसने आकर कहा, जहांपनाह, मैं जन्म से अब तक कभी झूठ नहीं बोला। अगर कोई मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर दे तो मैं अपना सिर कटवा दूंगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम्हें यकीन है कि कोई तुम्हें झूठ बोलने पर मजबूर नहीं कर सकता? वह आदमी बोला, यकीन नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब देखता हूं तुम इस शख्स से कैसे झूठ बुलवाते हो।
बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, सच और झूठ की जंग हमेशा दिमाग से जीती जाती है। भाग 2। बीरबल की पहली चाल, सवालों की बौछार। बीरबल ने उसे बुलाया और मुस्कुराकर पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुम्हारा नाम श्यामल है? आदमी, जी हाँ। बीरबल, क्या तुम काशी से आए हो? आदमी, जी नहीं, मैं अजमेर से आया हूँ। बीरबल ने ढेरों व्यक्तिगत, सामान्य और भ्रमित करने वाले सवाल पूछे, लेकिन वह आदमी हर बार सीधा और स्पष्ट जवाब देता रहा। पूरा दरबार सोचने लगा, शायद यह सच में कभी झूठ नहीं बोलता। भाग 3। बीरबल की दूसरी चाल, एक भ्रम। अब बीरबल ने उसे एक खास काम सौंपा। श्यामल, कल सुबह दरबार में आकर ये कहना कि आज बारिश हो रही है, चाहे मौसम कुछ भी हो। आदमी बोला, मगर अगर बारिश न हुई तो मैं झूठ बोल दूंगा। बीरबल मुस्कुराया, यही तो मैं चाहता हूँ, अब सोचो। आदमी रात भर सो नहीं पाया। वह असमंजस में था, अगर कहे आज बारिश हो रही है और बारिश न हो तो वह झूठा कहलाएगा, और अगर कहे कि बारिश नहीं हो रही तो बीरबल की बात नहीं मानेगा। सुबह दरबार में वह चुपचाप आया। बीरबल ने कहा, बोलो, क्या कहना था? आदमी बोला, जहांपनाह, मैं कहना चाहता था कि आज बारिश हो रही है, मगर नहीं कहूंगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। भाग 4। बीरबल का तर्क। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, मैंने इसे झूठ नहीं, मगर झूठ बोलने की सीमा पर खड़ा कर दिया। यह न झूठ बोल पाया, न सच। इसका दावा अब टिकता नहीं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारी तर्कशक्ति ने इस शख्स की सच्चाई की अति को भी पीछे छोड़ दिया। भाग 5। आदमी की विनती और बीरबल की दरियादिली। वह आदमी बोला, मैं सच में झूठ से नफरत करता हूँ, लेकिन बीरबल की बातों ने आज मुझे ये सिखा दिया कि सच्चाई और अहंकार में फर्क होता है। अकबर ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और कहा, तुम्हें सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए, पर तुम्हारा अहंकार अब न रहे। भाग 6। सीख और अंत। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब सच बोलने का दावा घमंड बन जाए तो वह भी खतरा बन सकता है। यह आदमी झूठा नहीं था, लेकिन जिद्दी जरूर था, और जिद अक्सर इंसान को गिरा देती है। अकबर ने बीरबल को तर्करत्न की उपाधि दी और 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं। बीरबल और मूक गवाह की गवाही। बुद्धि, रहस्य और न्याय से भरी नई और लंबी कहानी। भाग 1। एक रहस्यमय हत्या। शाम का वक्त था। लाल किला शांत था, लेकिन एक कोने में हड़कंप मचा हुआ था। दरबार के पास ही एक पुराने मंत्री, मलिक मोहम्मद, की हत्या हो गई थी। अकबर दरबार में आए और गुस्से से बोले, ये कोई सामान्य अपराध नहीं है। हमारे राज्य का एक वफादार मंत्री मारा गया है, और कोई गवाह भी नहीं। किसी ने चुपचाप कहा, हुजूर, एक गवाह है, मगर वो बोल नहीं सकता। अकबर चौंक गए, क्या मतलब? मोहम्मद साहब के कमरे में सिर्फ एक तोता था, जो पिंजरे में बैठा सब देख रहा था। भाग 2। मूक गवाह तोता। बीरबल को बुलाया गया। उसने पूरे कमरे का निरीक्षण किया। मंत्री का शरीर एक कुर्सी पर पड़ा था, सिर पर वार के निशान थे, मगर कोई ताले टूटे नहीं थे। पिंजरे में बैठा तोता बार बार बोल रहा था, मत मारो, मत मारो, मैं जानता हूँ। बीरबल ठिठक गया। उसने पिंजरे के पास जाकर ध्यान से देखा। तोते के पंखों में थोड़ा खून लगा हुआ था। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, ये तोता गवाह है, और हत्यारा इसी की बातों से पकड़ा जाएगा। भाग 3। दरबार में 4 संदिग्ध। 4 लोग मंत्री के खास माने जाते थे। चारों को दरबार में बुलाया गया। 1 राघव सेन, दरबारी कलाकार। 2 इमरान, सेवक जो हर सुबह उनके कपड़े लाता। 3 सुनील दास, कोषाध्यक्ष। 4 शेख मुहिब, एक नजदीकी व्यापारी। बीरबल ने चारों से एक एक कर बात की। सबने कहा, हम तो मंत्री साहब से बहुत प्रेम करते थे, हत्या की कोई वजह नहीं है। बीरबल ने पिंजरे की ओर देखा
तोता फिर बोला, मैं जानता हूँ, मत मारो। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। भाग 4 बीरबल की जाल में फंसाने वाली योजना। बीरबल ने कहा, इन चारों को एक एक करके तोते के सामने लाया जाए। अगर तोता इनमें से किसी को देखकर जोर से चिल्लाए तो वही अपराधी होगा। सब राजी हो गए। सबसे पहले राघव सिंह गया। तोता चुप। फिर इमरान। तोता चुप। फिर सुनील दास। फिर भी चुप। अब बारी थी शेख मुहिब की। जैसे ही वह पिंजरे के पास गया, तोते ने जोर से चिल्लाया, मार डाला। मैं जानता हूँ, बचाओ। पूरा दरबार चौंक गया। शेख मुहिब घबरा गया। भाग 5 चौंकाने वाला मोड़। अकबर बोले, बीरबल, क्या यही हत्यारा है? बीरबल बोला, नहीं जहांपनाह, ये तोता बोल रहा है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि शेख ही हत्यारा है। ये एक चाल थी। बीरबल ने पर्दा हटाया। मैंने इन चारों के हाथों को लाल चंदन से हल्का सा रंगा था, लेकिन शेख के हाथों पर थोड़ी सी रक्त मिश्रित मिट्टी भी थी, जो उस रात मंत्री के कमरे में गिरी थी। मैं जानता था कि तोता जिसे देखकर सबसे ज्यादा चिल्लाएगा, वो वही होगा जिसने उसके सामने हत्या की है। भाग 6 अपराध का कबूलनामा। शेख मुहिब के चेहरे पर पसीना था। उसने कहा, हाँ, मैंने ही मारा। वो मंत्री मुझे रिश्वतखोरी में फंसाने वाला था। मेरे व्यापार पर संकट था। मैंने ही छिपकर रात में घुसकर उसे मारा, मगर मुझे नहीं पता था कि एक तोता मेरी पोल खोल देगा। अकबर गुस्से से बोले, कानून से बड़ा कोई नहीं। भाग 7 सजा और बीरबल की प्रशंसा। शेख मुहिब को आजीवन कारावास की सजा दी गई। तोते को रिहा कर दिया गया और उसकी सेवा का इनाम दिया गया, एक सुंदर बगीचा और कई फल। बीरबल को राजन्याय प्रवीण की उपाधि और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी गईं। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक मूक गवाह की बातों से एक हत्या की गुत्थी सुलझा दी। इससे बेहतर न्याय कोई नहीं कर सकता था। बीरबल और जहर वाला कुआं। एक रहस्यमय घटना और बीरबल की जान बचाने वाली समझदारी, पूरी विस्तार में। भाग 1 अजीब खबर। कुएं का पानी जहर बन गया। एक दिन भोर में राजधानी के एक कोने से अफरातफरी मच गई। लोग चीखते हुए दरबार की ओर भागे। हुजूर, नगर के मुख्य कुएं का पानी पीते ही लोग बीमार पड़ रहे हैं। किसी ने जहर मिला दिया है। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। डॉक्टरों और पहरेदारों ने पुष्टि की, पानी में जहर है। अकबर आग बबूला हो गए। राजधानी के दिल में जहर मिला देना, ये कोई सामान्य अपराध नहीं। बीरबल, इस मामले को तुम संभालो। बीरबल गहराई से सोचने लगा। भाग 2 शक की पहली परत। नगर में सिर्फ 2 बड़े कुएं थे, एक राजमहल के पास, दूसरा आम जनता के लिए। जहर मिला था जनता वाले कुएं में। बीरबल ने रात को पहरेदार भेजे और आदेश दिया, सभी पानी लाने वालों पर नजर रखी जाए। हर उस बर्तन को देखा जाए जो कुएं से भरा गया है। एक बूढ़ा आदमी पकड़ा गया, जिसके घड़े से बदबू आ रही थी। उससे पूछताछ की गई। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे किसी ने 3 सिक्के देकर कहा था कि ये जड़ी डाल दूं। मुझे नहीं पता वो जहर था। भाग 3 असली साजिश की शुरुआत। बीरबल ने बूढ़े से पूछा, किसने पैसे दिए? बूढ़ा डरते हुए बोला, एक नकाबपोश आदमी। उसका हाथ नीला था। बीरबल को कुछ याद आया। दरबार में एक समय एक नीले दस्ताने पहनने वाला विदेशी दूत आया था, जो चुपचाप लौट गया था क्योंकि अकबर ने उसकी शर्तें नहीं मानी थीं। अब बीरबल को यकीन हो गया, ये साजिश विदेशी दुश्मन राज्य की है। भाग 4 नकाबपोश की तलाश। बीरबल ने पूरा शहर सील करवा दिया, हर दरवाजे पर पहरेदार। और फिर उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली, झूठी घोषणा। बीरबल ने जहर को उलटने वाली औषधि कुएं में डाल दी है। अब अगर असली जहर डालने वाला दोबारा कुछ मिलाने आया, तो उसकी मौत निश्चित है। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। तीसरी रात एक युवक को पकड़ा गया, जो रात में कुएं के पास आया था। उसके पास वही नीले दस्ताने थे।
भाग 5। बीरबल का सामना असली गुनहगार से। युवक को दरबार में लाया गया। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं दुश्मन राज्य का एजेंट हूँ। हमारा राजा चाहता था कि जब जनता बीमार हो तो वे अकबर के खिलाफ हो जाएं और हम हमला कर सके। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने कहा, यानी ये सिर्फ एक जहर नहीं था, ये थी पूरी राजनीतिक साजिश। भाग 6। बीरबल की दूरदर्शिता और कूटनीति। अकबर गुस्से में बोले, हमें उस राज्य पर हमला कर देना चाहिए। बीरबल बोला, जहांपनाह, अगर हम बिना सबूत के हमला करें तो इतिहास हमें अत्याचारी कहेगा, पर अगर हम चालाक क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी उसे बेनकाब कर ही देती है। दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की। इसके बाद अकबर ने बीरबल को विशेष उपहार और सम्मान दिया और कहा, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास तुम्हारे जैसा मंत्री है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह मेरा कर्तव्य था। निष्कर्ष। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि उसके पीछे छिपे असली गुनहगार को भी बेनकाब किया। इस घटना के बाद दरबार में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। सीख। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। जलन और ईर्ष्या इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। चालाकी से नहीं, बल्कि सच्चाई से जीत मिलती है। इस तरह बीरबल की समझदारी ने फिर से साबित कर दिया कि वे केवल अकबर के प्रिय मंत्री ही नहीं, बल्कि न्याय और सत्य के रक्षक भी थे। अकबर और बीरबल, न्याय और चालाकी की अगली दास्तान। बहुत दिनों पहले की बात है। बादशाह अकबर के शासनकाल में न्याय, समृद्धि और बुद्धिमानी की जो गाथाएं रची गईं, उनमें से बीरबल की चतुराई और निष्पक्षता की कहानियां सर्वत्र प्रसिद्ध थीं। हाल ही में बीरबल ने एक बार फिर अकबर के दरबार में न्याय की मिसाल कायम की थी, जब उन्होंने एक गरीब व्यक्ति के साथ हुए अन्याय का पर्दाफाश कर उसे न्याय दिलवाया था। लेकिन इसी समय महल और साम्राज्य के कुछ अंधेरे कोनों में एक नई साजिश रची जा रही थी। जब अकबर के खजाने से कीमती रत्न, सोने चांदी के सिक्के तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं अचानक गायब होने लगीं, तो दरबार में खलबली मच गई। बादशाह अकबर की आंखों में चिंता झलक रही थी। उन्होंने बीरबल को तुरंत इस गुत्थी को सुलझाने का आदेश दिया। इस घटना की तह में क्या राज छिपा है? कौन है जिसके हाथों से साम्राज्य का धन चोरी हो रहा है? ये सवाल पूरे दरबार में चर्चा का विषय बन गए। बीरबल ने ठंडे दिमाग और तेज दिमागी चालाकी से इस रहस्य की पड़ताल शुरू करने का निश्चय किया। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने अपने अद्भुत अवलोकन और बुद्धिमत्ता से इस साजिश का पर्दाफाश किया और न्याय की स्थापना को सुनिश्चित किया। भाग 1। खजाने की चोरी और दरबार का उद्विग्न माहौल। 1.1 महल में पहली खलबली। एक सुहानी सुबह, जब सुनहरी किरणें महल के अंगनाई पर पड़ रही थीं, तब अचानक दरबार में शोर मच गया। दरबारियों और सैनिकों की फुसफुसाहटें एक अजीब सी घबराहट का एहसास करा रही थीं। अकबर ने अपने मुख्य खजांची से पूछा, बताओ, खजाने में क्या हुआ? खजांची कांपत हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, पिछले कुछ दिनों से हमारे खजाने में से कीमती वस्तुएं, रत्न, सिक्के और कई अनमोल वस्तुएं गायब हो रही है। हमने इसकी जांच शुरू कर दी है, पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। अकबर के चेहरे पर गहरी चिंता झलकने लगी। उनके मन में यह सवाल उमड़ने लगा कि क्या यह कोई साधारण चोर है या फिर कोई गुप्त साजिश। दरबार में माहौल अस्थिर हो गया और सभी की निगाहें अंतर्दृष्टि से भरपूर बीरबल की ओर मुड़ गईं। 1.2 बीरबल का संकल्प। अकबर ने घोषणा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष दृष्टि के चर्चे दूर दूर तक है। इस गुत्थी को सुलझाओ। मुझे विश्वास है कि तुम सच्चाई तक पहुंच ही जाओगे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, न्याय के मार्ग में कठिनाइयां तो आती है, पर मैं सत्य को उजागर कर ही रहूंगा। उस रात बीरबल ने अपनी छोटी सी कक्ष में बैठकर सोच विचार किया। उसने महसूस किया कि यह चोरी केवल महल की संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कोई गहरी साजिश और राज छिपा है। दरबार में हाल ही में अकबर के एक पुराने विरोधी, खानजादा, ने भी अपनी बात रखना शुरू कर दी थी।
बीरबल को शक हुआ कि शायद इस घटना में खानजादा की चाल भी शामिल हो सकती है। भाग 2 बीरबल का गुप्त निरीक्षण। आम जनता में छुपे सुराग। 2.1 रूप बदलकर गुमनाम बनना। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद सहयोगियों के साथ निर्णय किया कि वे गुप्त रूप में आम लोगों में शामिल होकर इस चोरी की तह तक पहुंचेंगे। बीरबल ने स्वयं भी एक साधारण व्यापारी का रूप धारण कर लिया। अब बीरबल बीरमल के नाम से एक छोटी सी दुकान खोलने का ढोंग करने लगे। गांव-गांव, बाजारों और चौराहों पर वे नजर रखने लगे। बीरबल ने देखा कि गांव के बुजुर्ग, बाजार के दुकानदार और यहाँ तक कि गली-गली में रहने वाले भिखारियों से भी ऐसे अफवाहें सुनाई दे रही थीं कि महल के खजाने से संबंधित कुछ गड़बड़ हो रही है। एक बूढ़ी औरत, जिसे गांव में सभी माँ सरला कहकर पुकारते थे, ने बीरबल से कहा, बेटा, मैंने सुना है कि रात के अंधेरे में महल के पास एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है और कोई अजनबी व्यक्ति महल के पीछे से गुजरता है। बीरबल ने माँ सरला की बात ध्यान से सुनी और मन में ठान लिया कि इस सुराग को और गहराई से जांचना होगा। 2.2 गांव के लोगों से बातचीत। बीरबल ने कई गांवों का भ्रमण किया। उन्होंने एक किसान से पूछा, क्या आपने कुछ असामान्य देखा या सुना है? किसान ने उत्तर दिया, बीरमल भाई, पिछले कुछ दिनों से रात में खेतों के पास अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई मशाल लेकर चल रहा हो। एक और व्यक्ति ने बताया, कुछ लोग कहते हैं कि एक अजनबी आदमी महल के पीछे वाले जंगल की ओर रात में जाता है। इन सब बातों से बीरबल का संशय और गहरा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि यह चोरी केवल महल की आंतरिक गलियों में ही सीमित नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया में भी कोई गुप्त योजना चल रही है। बीरबल ने तय किया कि वह अगले कुछ दिनों तक गुप्त निगरानी करेंगे और सुरागों को जोड़कर एक स्पष्ट तस्वीर बनाएंगे। 2.3 एक नई गाथा की शुरुआत। रात का समय था। बीरबल ने अपने रूप को बदलकर एक साधारण भिखारी का वेश धारण किया। वह चुपके चुपके महल के पास के एक छोटे से जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ अजनबी लोग हल्की रोशनी लेकर एक छिपी हुई गुफा की ओर बढ़ रहे थे। बीरबल ने अपनी आंखों से सब कुछ नोट किया, उनके बोलचाल, उनके व्यवहार और वह गुफा जहां वे जा रहे थे। उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने सोचा, यह गुफा महल के खजाने से कैसे जुड़ी हो सकती है? बीरबल ने अपने साथ एक छोटा नोटपैड रखा था, जिसमें उन्होंने सब सुराग लिखने का निश्चय किया। उस रात उन्होंने गुफा के बाहर छिपकर इंतजार किया और देखा कि गुफा के मुख्य द्वार के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति ही रुकते हैं। उनके बीच में खानजादा के कुछ पुराने साथी भी दिखाई देने लगे। बीरबल के मन में यह शक गहरा हो गया कि शायद खानजादा इस साजिश का मुखिया है। उन्होंने चुपचाप सब कुछ नोट किया और अगले दिन तक गुफा से दूर रहे।